हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएनआई विद दिलीप। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ओपन सोर्स और पेड एलएलएम्स का क्या क्या होते हैं, उनके क्या क्या डिफरेंसेस थे, सभी मैंने डिटेल में बात करी थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके एक्सटेंशन, यानी कि कैसे हम फ्री वाले जो भी हमारे एलएलएम्स हैं, यानी कि ओपन सोर्स जो भी हमारे पास एलएलएम्स हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उनको कॉल किया जाता है और कौन कौन से एलएलएम्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत डिटेल में अच्छे से पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव इसके ऊपर एग्जांपल करके दिखाऊंगा, कोड लिख के दिखाऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। एक भी स्टेप छूटा तो आपको भाई समझ में नहीं आएगा या फिर आप मिस हो जाएगा पूरी तरह से। अच्छे से आपको जो है समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है और इंडस्ट्री में काम होता है इसके ऊपर, क्योंकि ये इसका अच्छा खासा इस्तेमाल इंडस्ट्री कर रही है, तो आपके पास इसका नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे आप हगिंग फेस के थ्रू कोई भी मॉडल को कॉल कर सकते हैं आप अपने सिस्टम में कोड लिख के, ठीक है। तो चलिए अब सिस्टम पे दिखाता हूँ आपको। तो गाइज आ गया हम अपने सिस्टम पे। यहाँ पे देख सकते हैं हगिंग फेस का इंटरफेस खुला हुआ है। यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, साइन अप करके बना सकते हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा। अदर कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे बनाने का। अगर आपने ऑलरेडी बना लिया है तो आप सीधा लॉगिन करके आप इसमें कॉल कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे बना हुआ तो मैं इसमें सीधा लॉगिन करूँगा। अभी इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ देखिए ऊपर मॉडल्स का ऑप्शन दिख रहा है। मॉडल में जाएंगे तो बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं और हर एक मॉडल की कैटेगरी यहाँ पे दिखाई देगी आपको। टेक्स्ट जनरेशन की कैटेगरी है यहाँ पे, एनी टू एनी, एक पता नहीं किस तरह का मॉडल है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और इमेज टेक्स्ट टू टेक्स्ट करके है, इमेज टू टेक्स्ट है, इमेज टू इमेज है, टेक्स्ट टू इमेज है, टेक्स्ट टू वीडियो है और टेक्स्ट टू स्पीच है। ये सारे और भी 44 टाइप्स के जो कैटेगरीज है वो यहाँ पे मिलेंगे आपको। उस कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ मॉडल रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप टेक्स्ट जनरेशन करते हैं तो ये सारे मॉडल जो राइट साइड में दिख रहे हैं वो सारे टेक्स्ट जनरेशन कर सकते हैं आप। इनमें से सभी को नहीं, बट कुछ को कॉल कर सकते हैं। देख सकते हैं 100 पेजेस भी है यहाँ पे। अब सोचिए कितने सारे फ्री मॉडल्स आपके लिए हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके हिसाब से फ्री वाले जो मॉडल्स हैं, जहाँ पे येलो मार्क दिख रहा है ना, ये सारे फ्री हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फिल्टर करेंगे, इंटरफेस अवेलेबल, मतलब आपको थर्ड पार्टी इंटरफेस दिया गया है जिसके थ्रू आप इसको फ्री में कॉल कर सकते हैं। ये सारे जो हैं वो येलो वाले जो भी हैं, यहाँ पे अगर माउस लेके जाइए तो आपको दिखाएगा इंटरफेस प्रोवाइडर अवेलेबल जो भी है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर आईडी बनाना है और यहाँ से आपको अपने हिसाब से इनको देख लेना है। अगर आपको समझना है कि ये क्या करते हैं स्पेसिफिकली, तो इनको आप खोल के इसके अंदर इनकी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसका एक्सपर्टाइज है और किस चीज़ के लिए बना हुआ है, कितना इसका क्या क्या जो है, ये सारा डिटेल इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो आपको ब्लाइंडली सेलेक्ट नहीं करना, यू चेक योर रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू डू, ठीक है। तो ये जब सेलेक्ट कर लेंगे मॉडल, उसके बाद आपको इसका जो टोकन का जरूरत पड़ेगा। विदाउट टोकन यू कैन नॉट कॉल। टोकन इज अ काइंड ऑफ की यू हैव टू यूज टू कॉल दिस मॉडल्स, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल के बाद सेटिंग्स में आना, अंदर यहाँ पे लास्ट में सेटिंग्स में जाइएगा तो यहाँ पे आपको एक्सेस टोकन का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैं बनाया हूँ पहले से, वो 3-4 दिन पहले का बना हुआ है। और यहाँ पे एक बनाता हूँ अभी नया, सॉरी, यहाँ पे क्रिएट न्यू जब करेंगे तो क्रिएट न्यू करने के बाद यहाँ पे जाइए और यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दीजिए, टेस्ट या फिर YT, और टुडे इज़ 14 अगस्त 08, ठीक है, 08 लिख दिया। और इसको आप यहाँ पे रीड ओनली, अभी फिलहाल हम सिर्फ रीड कर रहे हैं तो उसके लिए ये टोकन को क्रिएट करें। क्रिएट टोकन पर क्रिएट करिएगा तो यहाँ पे एक टोकन मिल जाएगा, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये टोकन एक ही बार दिखाई देगा, इसलिए इसको कॉपी करके रख लीजिएगा और यहाँ पे कहीं पे भी इसको पेस्ट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। पेस्ट करके रख लेते हैं, कंट्रोल एंड। अब चलते हैं, आपके पास टोकन मिल गया, आपने आईडी बना लिया। अब आप जो है वो मॉडल देखेंगे कौन सा सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिलहाल के इतना रखते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं अपना एक आईडी खोलते हैं। जो भी आईडी आप यूज़ करते हैं आप उस आईडी का यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा लास्ट वाला जो है खुला हुआ है, इसमें मैंने बनाया था ये, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है ना कि एक नया फोल्डर बना लेते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं और इसके अंदर एक ओलामा के अंदर बना लेते हैं एक नया चैटबॉट, हगिंग फेस CB चैटबॉट, ठीक है। ये मैंने बना लिया। यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। अब इसी के अंदर अपना जो है कोड जो हम अब लिखेंगे, ठीक है। फाइल में गए, ओपन फोल्डर में गए, यहाँ पे आए, यहाँ पे इसको खोला और सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक फुल फ्लेज जो प्लेन जो है नॉर्मल जो है वो बना हुआ है, इस सबको क्लोज करके क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाइएगा तो हमें जाहिर सी बात है छोटा सा प्रोग्राम बनाना, ज़्यादा बड़ा तामझाम नहीं दिखाना, समझ में आना चाहिए कैसे कॉल करना है और क्या क्या चीज़। हम चैटबॉट ही बनाएंगे। यहाँ पे भी हमें चाहिए क्या है, app.py चाहिए, पाइथन। जो भी आप नाम रखना चाहते हैं रखिए, जैसे इंडस्ट्री एक्सेप्टेबल के हिसाब से app.python रखता है लोग। और ये जो है दूसरा एक रिक्वायरमेंट्स बना लेते हैं .txt। इसके अंदर हम सारी लाइब्रेरीज़ को लिखेंगे जो भी हमारा होगा। अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पे की भी चाहिए होगा तो उसके लिए .env फाइल बनाता है, एनवायरनमेंट फाइल।
ये बेसिकली क्या होता है ना, सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। ये सभी आपके साथ होना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि .env में रखा जाता है, क्योंकि ये जो अभी की तो हमारा पब्लिक की है तो कहीं पे भी यूज़ कर लेगा कोई भी तो चलेगा, लेकिन जब पेड की यूज़ करेंगे तो उसमें काफ़ी सिक्योर उसको रखना पड़ता है कि जाहिर सी बात है वो पैसा खा जाएगा आपका सब कुछ, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब इसके अंदर क्या क्या चाहिए हमको, हम बना रहे हैं एक एप्लीकेशन जो चैटबॉट की तरह काम करेगा। चैटबॉट है, उसको में हमने UI लगाया है, स्ट्रीमलेट UI के थ्रू करेंगे, क्योंकि सबसे ईजी वही होता है एक्सप्लेन करने के लिए। आप डेमो के लिए भी स्ट्रीमलेट यूज़ कीजिए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से बना देता है, कोड भी ईजी होता है, समझ में भी आता है। वैसे हम लोग एज ए बीइंग बैक एंड इंजीनियर हमें UI से मतलब नहीं होता है, जहाँ भी होगा फ्रंट एंड वाले आपको UI देंगे, बस फ्रंट एंड से और बैक एंड से आपको कम्युनिकेट करना होगा क्या पैरामीटर तुम भेज रहे हो, हमें क्या एक्सेप्ट करना है, वो नाम सिंक होना चाहिए, ठीक है। तो हम फ्रंट एंड के लिए स्ट्रीमलीट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे उस स्ट्रीमलीट के लिए अपना जो है वो लाइब्रेरी लिख दिया जाए, STREAM स्ट्रीमलीट। और क्या है कि हगिंग फेस का अपने को चाहिए होगा ये लाइब्रेरी, तो हगिंग फेस अंडरस्कोर हब, ये इसका एक लाइब्रेरी होता है। और उसके बाद क्या यूज़ करने वाले हैं हम लोग इसमें, हगिंग फेस हो गया, बस इतना ही है। और हाँ, इन्वायरमेंट को रीड करने के लिए एक पाइथन का डॉट चाहिए, पाइथन -.env, ठीक है, ये हो गया। हगिंग फेस डॉट हगिंग फेस अंडरस्कोर हब, ठीक है। चलो ये 3 चीज़ें हमें लाइब्रेरी चाहिए इसको रन करने के लिए। तो चलिए पहले इसको इंस्टॉल कर ही लेते हैं। यहाँ पे टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे, पाइथन -mvenv और venv करके हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया। यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होने के बाद इसके अंदर जो भी डिपेंडेंट लाइब्रेरीज है वो आ जाएंगी। अब इसके बाद इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, यानी कि इसके अंदर जो भी करेंगे हम वो करेंगे ./evenv/script/activate, ठीक है। क्या गलत लिख दिया, activate, ठीक है, ये इसके अंदर आ गया, ठीक है, एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अब जो रिक्वायरमेंट और TXT के अंदर लिखा है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए पाइथन -m pip install -r requirements.txt, ठीक है। कुछ तो स्पेलिंग गलत हो गया इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ यार, कमांड इधर है भी नहीं। छोड़ो, देखते हैं। रिक्वायरमेंट, पाइथन का स्पेलिंग गलत है, PYTH पाइथन, हाँ ये जो है ये सभी इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद इसको इंस्टॉल होने देते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगाएगा, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि हगिंग फेस का भी है और स्ट्रीमलीट का भी है, पाइथन का भी। तो ऐप के लिए जो मैंने कोड लिख कर रखा है बहुत बेसिक कोड है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है इसमें। Ctrl+A Ctrl+C किया आपको, और यहाँ पे ऐप में जाके उसको पेस्ट कर देंगे। अरे भाई, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पेस्ट हो जाएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये तब तक इंस्टॉल हो रहा है। इसको सेव कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ क्या पड़ेगी, हमें env के अंदर हमें की डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने कहाँ पे की रखा था, यहाँ पर रखा था की। तो की को यहाँ रख देते हैं, और इसके अंदर किस चीज़ से मैपिंग हुई है उसकी, API की HF टोकन, यानी कि HF टोकन ही नाम होना चाहिए उसका, जिसके अंदर हमारा की रखा हुआ है, ठीक है। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको, इक्वल्स टू, ठीक है। सेव हो गया, इसको सेव कीजिए। अभी चल रहा है, जब तक ये कंप्लीट होता है तब तक हम इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। अभी ये क्या है, इन्वायरमेंट, ये बंद कर देते हैं, इसको रिक्वायरमेंट और TXT की जरूरत नहीं है, और इसको चलते हैं नीचे। अब देखिए इसमें क्या है, स्ट्रीमलीट का हमारा UI के लिए हमने ये लाइब्रेरी लिया, डॉट जो हमारा ये फाइल्स के अंदर से जो डेटा लोड करेगा। यहाँ पे अभी तो एक की रखा हुआ है, 50,000 की होते हैं इसमें, सारा सिक्योर फाइल्स इसी में रखा जाता है, देखा है तो पासवर्ड वगैरह रख सकते हैं, सब कुछ यहाँ रख सकते हैं। इसके लिए इसको लोड करना जरूरी होता है। और हगिंग फेस इंटरफेस क्लाइंट हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो यहाँ पे हमें दिखा रहा था कि ये इंटरफेस अवेलेबल है, तो इसका एक क्लाइंट बनाना पड़ता है। इस क्लाइंट के थ्रू जो है आप इसको कॉल कर सकते हो, इसलिए हगिंग फेस का ये क्लाइंट जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब load.env यानी कि इस फाइल को लोड करेगा वो। अब यहाँ पे ये जो टोकन हमने यहाँ पे जो लिखा है इन्वायरमेंट के अंदर, उस टोकन का नाम गेट इन्वायरमेंट से टोकन उठा के यहाँ पे टोकन डाल देगा। अब यहाँ पे टोकन को क्लाइंट के अंदर इनिशियलाइज कर देगा, इसके अंदर यानी क्लाइंट के अंदर टोकन आ जाएगा। यहाँ पे हमने मॉडल का नाम दिया। अब जो है गूगल जेमा 3.t, ये मैंने लास्ट ट्राई किया था इसलिए वही पड़ा हुआ, इसके थ्रू भी देख लेते हैं, बाकी के थ्रू भी देख लेंगे। अब यहाँ पे ST जो भी लिखा हुआ है, स्ट्रीमलेट जो हमारा फ्रंट एंड के लिए है उसके लिए है।
तो ये सभी स्ट्रीमलेट के लिए है। यहाँ पे मैसेज को रिटेन करने के लिए उनको जो चैट हिस्ट्री है उनके लिए उसके लिए एक लिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो बनाए, नहीं तो नहीं बनाए, लेकिन ये रखेगा तभी तो पता चलेगा पिछले चैट किसने किया था, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें से कुछ एडिट करना तो एडिट कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। ये जैसे कि टाइटल के लिए दिया हुआ है, मतलब ब्राउज़र खुलेगा तो ऊपर दिखाई देगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी मैसेज को रिटर्न करने से रिलेटेड है, वो मैसेज को रिटर्न करेगा। मेन कॉल जो हमारा है ये प्रॉम्प्ट में बॉक्स बन के आएगा, उसमें अंदर लिखा रहेगा, सेम ही चीज़ है। और ये हमारा यहाँ पे ये सेशन को रिटेन कर रहा है, सेशन के हिसाब से जब जितना भी चैट चलेगा वो सबको रखेगा। अब मेन कॉल हमारा यहाँ पे है, जो हम हगिंग फेस के API को कॉल करेंगे तो हम इसमें 4 चीज़ें भेज रहे हैं, ठीक है। 4 चीज़ें भेज रहे हैं, तो मॉडल भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, मैक्स टोकन का लिमिट भेज रहे हैं, 500 टोकन चाहिए हमें। आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं, यहीं पे पैसा कंट्रोल किया जाता है कितना एक्सपेंस आएगा कितना नहीं आएगा। और टेम्परेचर 0.7 लिखा गया है, ये फ़िलहाल के लिए आप इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि ये हमारा आगे का जो हमारे टॉपिक में है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर मैंने कहीं मेंशन किया था, देखिए कॉन्टेक्स्ट विंडो और टेम्परेचर क्या है। तो ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली रखा है। आपको बताऊंगा आगे वाली वीडियो में, ये सारे मैंने धीरे धीरे कवर करके वो यहाँ तक पहुँचेंगे तो होगा। अभी फ़िलहाल मैं आप लोग को ये बताया क्या है पेड, और ये इसका हो गया, इसके अंदर ये वाला पार्ट का मैं ये बता रहा हूँ। ये सब मैं कुछ आगे पीछे किया हूँ, बट हाँ ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं यहाँ तक। अभी टोकन से अगला वीडियो जो है टोकन के ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा टेम्परेचर को फिलहाल, ये टेम्परेचर जो होता है ट्यूनिंग करता है हमारे मॉडल जो है वो हेलुसिनेट करते हैं, यानी कि अर्नमेंट कभी कभी उल्टा सीधा जवाब देने लगेगा, बार बार एक ही सवाल का एक ही जवाब देगा। तो उन चीज़ों को ट्यून किया जाता है कि भाई बार बार एक ही मत दो, बार बार नया नया आंसर जनरेट करो, रिफाइन करो। तो उसके लिए कहीं ना कहीं मॉडल को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। और टेम्परेचर जो है लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से GPT का जो लेटेस्ट वर्जन है 5 या 5.6 ये इसको सपोर्ट नहीं करता, वो इसको ऑटोमेटिकली इंटरनली ट्यून कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे असिस्टेंस जो रिप्लाई देगा वो है यहाँ पे, अगर रिप्लाई के बाद कोई एरर आता है तो वो एरर कहाँ गया, ठीक है, नहीं एरर नहीं है यहाँ, मुझे लगा एरर है, मार्क डाउन करेगा असिस्टेंस को, ये सभी को शो असिस्टेंस रिस्पॉन्स, ये सभी रिस्पॉन्स को दिखाने के लिए, रिस्पॉन्स को सेव करने के लिए, बस इतना ही है। अब इसको कर दे सेव। तो इसमें ज़्यादा समझने वाली बात क्या है कि हमने मॉडल को लोड किया, यहाँ पे मॉडल हमें मिल गया, टोकन मिल गया, मॉडल को हमने यहाँ पे बता दिया कि ये मॉडल यूज़ करो, और हमने यहाँ मॉडल को कॉल कर लिया। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यही रहेगा, बाकी UI तो चेंज होगा फॉर श्योर, ठीक है। अब यहाँ पे UI और बैकएंड सब एक ही साथ है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये देखा है तो UI जो है ना ये सब बाहर रहता है, हमारे पास सिर्फ हमें इतना ही लिखना रहता है, हम इतना ही लिखेंगे, जो हमारा कॉल करेगा उसको कॉल करेगा। बट एनीवे उस लेयर पे नहीं जाते हैं अभी। अब यहाँ आते हैं इसको रन कराने के लिए। रन कराने के लिए आपको क्या कमांड लिखना पड़ेगा, लिखता हूँ -m streamlit app.py। रन लिखने का मन नहीं करता इसलिए, ठीक है। देखिए खुल गया ना हगिंग फेस चैटबॉट। यहाँ पे जो हमने फ्रंट एंड पे लिखा था वो यहाँ पे आ रहा है, और ऊपर टाइटल में भी देखिए यहाँ पे हगिंग चैटबॉट आ रहा है। ये पोर्ट नंबर इस पर चलता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो इस पोर्ट पे जो है आपका लोकल URL पे चल रहा है, ठीक है। तो यही पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट असाइन करता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए आपको बहुत तामझाम करना पड़ेगा, वो अलग बात है। यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं हाई। अब इसका देखिएगा कि जो लोकल में जो होता है ना मॉडल, उससे कहीं बेटर इसका परफॉर्मेंस होता है। और हमने जो गूगल का जेम्मा जो मॉडल है वो 7 मिलियन वाले को कॉल कर रहे हैं, तो ये ऑफकोर्स उससे बेटर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रिस्पॉन्स आया, और जब भी यहाँ पे ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो कैन यू प्लीज़ राइट अ कोड फॉर प्रिंट टू फाइंड द प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब ये प्राइम नंबर का कोड लिख के देगा, जम्मा का है, ठीक है। इससे इमेज बनवा सकते हैं आप, जो भी है। यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं एक बार जम्मा में और कौन कौन से हैं। तो ये पीछे जाओ यार, तो ये हमने जम्मा यूज़ किया था, ये वाला 7B वाला यूज़ किया। बहुत सारे हैं, 7 में 12 भी है, 26 भी है, ये सब। बट ये मुझे लगता है कि लोकल में देगा आपको यूज़ करने के लिए। इंटरफेस इसमें नहीं है, शायद नहीं देता है, छोटा वाला देता है। तो यहाँ पे गए, अभी देख लो और भी कोई सा भी उठा सकते हो। क्वेन का है, डिपसिंग का है, ये सभी चलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये क्वेन का अगर 27 मिलियन है, देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैंने ये पूरा ट्राई नहीं किया, यहाँ पे कोड आपका आ गया है जो फाइंड करके देगा। अभी यहाँ चलते हैं, एक तो दूसरे मॉडल को ट्राई कर लेते हैं। ये लेट्स सी इट इज़ वर्किंग और व्हाट। कंट्रोल V किया, क्वेन चैटबॉट, ठीक है। सेव करो इसको, सेव करने के बाद इसको रोकिए, और फिर से इसको रीरन करना पड़ेगा क्योंकि कोड चेंज हुआ।
ठीक है, लेट्स सी इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो यहाँ पे आदमी भाग रहा है ना साइकिल से, इसका मतलब है कि ये चल रहा है, देखिए चल रहा है, तो थोड़ा फास्ट रिप्लाई किया। तो ऐसे करके आप जो है ना इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको भाई चाहिए। कहाँ गया वो मॉडल, हाँ इसमें से जो भी चाहिए आपको, ये बस शॉर्ट कर लीजिएगा कि भाई ये हमारा इंटरफेस अवेलेबल है कि नहीं, तो ये सारे कॉल कर सकते हैं। अब आप जो है इसके थ्रू कोई सा भी एप्लीकेशन बनाइए, जैसा मन करता है वैसा एप्लीकेशन बनाइए, लेकिन आप सीखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसको आप लोकल में डाउनलोड नहीं कर सकते शायद, इसको भी लोकल में डाउनलोड करें तो बात बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ये फिर आपका सिस्टम को हैंग कर देगा। उतना बड़ा 30 बिलियन का है, 1 बिलियन में तो सिस्टम का हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिसोर्स खाएगा। 1 बिलियन में जीबी में वो उठाएगा तो कहाँ से हो पाएगा, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ कि इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आया होगा भाई लोग। इससे बेहतर और क्या ही कर सकते हैं, बेसिक एग्जांपल में मैं आपको बता दिया हूँ। और भी आपको डिप में कुछ चाहिए, कुछ स्पेसिफिक अगर आपका रिक्वायरमेंट तो बताइएगा, आई विल डेफिनेटली डू दैट फॉर यू, ठीक है। बट इसका प्रैक्टिस कीजिए, आपको इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, उनको आप तैयारी कीजिए। जैसे धीरे धीरे होगा तभी कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा। जब कॉन्फिडेंट आएगा तो आप जाहिर सी बात अच्छा कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइए कैसा लगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। JNAI मेरा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, टेक केयर।